अहमदाबाद विमान दुर्घटना के 30 दिन बाद AAIB ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जारी कर दी है 15 पेजों की। इस 15 पेज में ये बताया गया है कि यह हादसा कैसे हुआ था, किन किन वजहों से हुआ था, क्या टेक्निकल कमियां थीं और किस तरह के सिग्नल देखे गए थे। चूंकि ये प्रारंभिक रिपोर्ट है, इसे 10 पॉइंट में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके पहले ये जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला था क्या। 12 जून 2025 को अहमदाबाद एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 लंदन के लिए उड़ान भरती है और उड़ान भरने के मात्र 32 सेकंड के अंदर ये फ्लाइट क्रैश कर जाती है हॉस्पिटल के एक हॉस्टल से, जिसमें इस प्लेन में सवार 242 लोगों में से 241 लोगों की मृत्यु हो जाती है पायलट समेत, और एक बंदा बाई लक बच जाता है। अभी तक ये पता नहीं चला कि आखिर में व्यक्ति बचा कैसे है। साथ ही साथ जमीन पर जहां पर यह हादसा हुआ वहां से भी लगभग 15 से 20 लोगों की मृत्यु हुई थी और कुल 270 से 275 लोगों की मृत्यु मानी जाती है इस हादसे में। इस हादसे के 30 दिन बाद एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अपना 15 पेज का एक प्रारंभिक रिपोर्ट जारी किया है। और जाहिर सी बात है कि ये प्रारंभिक रिपोर्ट है, अभी जांच और आगे बढ़ेगी। अभी किसी पर आरोप नहीं लगाया गया है, न ही बोइंग कंपनी पर, न ही बोइंग के इंजन वाली कंपनी पर, और न ही कोई एयरपोर्ट के कंट्रोलर पर। ये जांच लगभग 15 से 18 महीने तक उम्मीद है चलेगी और तब जाकर एक फाइनल रिपोर्ट आएगा। आखिर में ये जो 15 पेज का रिपोर्ट आया है, इसमें क्या क्या पाया गया है और किस बेस पर पाया गया है। तो इस रिपोर्ट को मुख्य बेस माना गया है CVR और FDR। FDR का मतलब होता है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, मतलब फ्लाइट में टेक्निकली क्या कंडीशन था उस समय जब एक्सीडेंट हुआ, तो ये पूरा डाटा रिकॉर्ड करता है। लेकिन CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, मतलब जो कॉकपिट में पायलट रहते हैं वहां पर उन पायलटों के बीच क्या बातचीत हो रही होती है उसको CVR मैनेज करता है। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, कोई भी अगर एरोप्लेन दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उसमें दो रीजन हो सकते हैं, एक तो टेक्निकल फॉल्ट और एक मानवीय फॉल्ट। मतलब हो सकता है कि किसी की लापरवाही से भी घटना हो जाए। तो इस CVR FDR के बेस पर और RAT सिग्नल को देख करके ये डिसाइड किया गया इस रिपोर्ट में जो भी रिपोर्ट दिए गए हैं। रिपोर्ट में जो पहली बात है ये है, देखिए AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट के 10 मुख्य बिंदु। अच्छा, इस रिपोर्ट को एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने तो जारी किया है, लेकिन सहयोग किया है नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने, मतलब NTSB, जो कि USA की ये संस्था है। साथ ही साथ बोइंग कंपनी के जो भी अधिकारी हैं वे भी आए हैं, और GE एयरोस्पेस जो बोइंग के इंजन बनाई है जिस कंपनी, उसकी भी टीम यहाँ पर पहुंची है। तो ये सब मिल करके इसको क्या किए हैं, इस रिपोर्ट को जारी किए हैं। पहला कंडीशन ये है कि ईंधन सप्लाई बंद हो गया। टेक ऑफ के मात्र 3 सेकंड के बाद ही ये ईंधन सप्लाई जो है क्या हो गया था, बंद हो गया था। दोनों इंजन बंद हुई थी। कॉकपिट में भ्रम था, मतलब दोनों पायलट कंफ्यूजन में थे। एक पायलट पूछता है कि तुमने क्यों इंजन का फ्यूल स्विच बंद कर दिया, दूसरा कह रहा है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, ये लग रहा है अपने आप बंद हो गया है। इस चीज को CVR में रिकॉर्ड किया है। एक पूछा है कि तुमने ईंधन क्यों काटा, जवाब मैंने नहीं किया, क्योंकि समय बहुत कम था तो शॉर्टकट बातें ही हो पाई है पायलट के बीच में। फिर जब इन लोगों को पता चल गया कि ये क्या है, बंद हो गया है, तो रीस्टार्ट प्रयास किया गया और इंजन 1 को दोबारा शुरू भी कर लिया गया उस 32 सेकंड के अंदर में ही, क्योंकि ये जो पायलट थे ना बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे। लेकिन इंजन 2 नहीं चल सका। अच्छा, रैट के बारे में बोल रहा है कि रैम एयर टरबाइन ये कब सक्रिय होता है, जब इंजन फेल हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ पावर रहता है जिसके बदौलत इंजन को थोड़ा बहुत इधर उधर शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन ये तो प्लेन अभी तुरंत ही टेक ऑफ की थी ना, तो ये पूरा तरीका से काम भी नहीं कर पाया। लेकिन अगर आप अच्छे से इसे देखेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए जब ये प्लेन जा रही है तो यहाँ पर आपको RAT देखने को मिलेगा। इसका निकलना मतलब तय होता है कि दोनों में से कोई भी इंजन अब काम नहीं कर रहा है। तो रैट सिग्नल को ये CCTV कैमरे से कैप्चर जो किया गया है उसमें देखा गया है, पाया गया है। ठीक है, मेडे कॉल,
हादसे के कुछ सेकंड पहले जब पायलट को ये समझ में आ गया कि अब हम लोग बचेंगे नहीं, ये कुछ भी हो नहीं सकता है, तो मेडे कॉल आया है। मेडे कॉल जो है इमरजेंसी कॉल होता है जिसमें अब बचने की संभावना न के बराबर होती है। पायलट ने इमरजेंसी कॉल की, ठीक है। नोजअप लेकिन इंजन बंद, ठीक है, मतलब जो स्विच होता है तेल इंजन को सप्लाई करने वाला वो ठीक था, उसके बावजूद भी क्या था, प्लेन बंद हो चुका था। साथ ही साथ यहां पर आप ये भी देखें कि विमान का जो है 8 डिग्री नोज ऑफ था, मतलब जो होना चाहिए सब कुछ ठीक था, एकाएक इंजन क्या हो गया था, बंद हो गया था। संयोग अच्छा नहीं था। आगे रीजन क्या है, नॉर्मल टेक ऑफ सेटिंग्स, मतलब अगर इसके बारे में जांच की गई कि भाई टेक ऑफ का सेटिंग कैसा था, ऐसा नहीं ना कि कोई लापरवाही बरती गई है, तो सभी कंट्रोल सामान्य थे, टेक ऑफ मूड में थे, थ्रस्ट लीवर क्रैश के बाद आईडीएल में मिले थे। अच्छा, ये सब चीज़ें 1000 फीट में फैले हुए थे। जब ब्लास्ट हुआ तो कोई चीज़ वहाँ रहेगा नहीं, कुछ लड़ा, कुछ टूटा, कुछ उड़ा, तो दूर दूर तक तो 1000 फीट में फैला था। इंजन, पंख, गियर सभी हिस्से हॉस्टल क्षेत्र में क्या थे, बिखरे हुए थे। उड़ान अगर योग्यता प्रमाण पत्र की बात किया जाए तो ये मौजूद था, मतलब उड़ने के लिए उसको सिग्नल एकदम सही था। कुछ सामान्य मेंटेनेंस इशू थे, ये कहा जा रहा है कि कुछ सामान्य, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इंजन से रिलेटेड कोई इशू नहीं था। जैसे उस समय आप लोग सुने होंगे कि कोई कह रहा था कि एसी काम नहीं कर रहा था, कुछ और, तो यहाँ पर भी इस बात को माना गया है कि सामान्य मेंटेनेंस इशू था जो दुर्घटना से जुड़े नहीं थे। मतलब ऐसा नहीं था कि प्लेन उड़ ना सके, उसके इंजन में कोई प्रॉब्लम, इस तरह की कोई जो है टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी, केवल सामान्य मेंटेनेंस इशू था जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया। उसके बाद फ्यूल कंट्रोल स्विच पर कोई पुरानी समस्या, ऐसा भी नहीं था कि फ्यूल कंट्रोल पर कोई पुराना प्रॉब्लम हो और उसके बावजूद भी एयर इंडिया अपना प्लेन उड़ा रहा हो। तो ये कंप्लीट रूप से 10 पॉइंट में जो है AAI भी अपना रिपोर्ट, प्रारंभिक रिपोर्ट पेश किया है। अब देखते हैं कि आगे का रिपोर्ट क्या आता है। फिलहाल आप इस चीज़ को ऐसे समझ पाए, तो आप बताइए कि आपको ये वीडियो कितना समझ में आया। और आसान भाषा में इस तरह की बातों को समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप जितना कोऑपरेट करिएगा हम लोग उतना बेहतर सीखेंगे और उसके बाद वीडियो बना पाएंगे। धन्यवाद।